जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारा देश महामारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था में डूबता जा रहा है। लेकिन क्यों? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि इस सवाल का जवाब हम सब बेहतर जानते हैं, लेकिन कुछ लोग विश्व गुरु जी को इसका जिम्मेदार ही नहीं मानते और बचे कुछ ऐसे भी हैं जो बोलना ही नहीं चाहते। लेकिन किसी के नाम मानने से या खामोश रहने से हालात बदल नहीं जाएंगे, क्योंकि देश का ये हाल, ये बिगड़ती स्थिति सब कुछ बयां कर रही है। और इसमें भी अगर कुछ बच जाता है तो वो है कई देशों के सुधरते हालात और वहाँ की बढ़ती इकोनॉमी, जिसने हमारे सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आप पड़ोसी मुल्क को ही देख लीजिए, जहाँ कोरोना की मार के बावजूद विकास दर उम्मीद से कई ज्यादा है। जी हाँ, हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, जहाँ कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद भी उसकी आर्थिक विकास दर 3.9% हो चुकी है। वहीं जहाँ पिछले साल आर्थिक विकास दर 0.4% थी। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार ने इस वित्त वर्ष की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि 2.1% विकास दर होगी, जबकि IMF ने 2.0% और वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 1.5% की दर से बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान की जनता की उम्मीद से ज्यादा इमरान खान की सरकार ने कर दिखाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? 2014 से जनता को एंटरटेन, क्योंकि मोदी सरकार के राज में भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बहुत पीछे है, जिसको बताने में भी हमें अजीब महसूस होता है। पर भारत की जनता अब तक इसी आस में जी रही है कि अच्छे दिन आएंगे। वैसे पिछला साल तो आपको याद ही होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया, तालाबंदी यानी लॉकडाउन, पूरा देश ठप। उसी का नतीजा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बैठ गई। थोड़ी बहुत स्थिति संभली भी तो दूसरी लहर ने लंगड़ी मारकर धक्का दे दिया। सरकार बोलती नहीं है, लेकिन उसका खजाना खाली है। आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। हालांकि थाली बजाकर और अस्पताल के बाहर सेना के बैंड से बैंड बजवाकर लोकप्रियता हासिल कर ली है। और गुरु जी का इतना प्रभाव है कि एक आवाज में सावधान बोल दें तो देश सावधान की मृदा में खड़ा हो जाएगा। लेकिन गुरु जी ने यह नहीं बताया कि इससे अर्थव्यवस्था विश्राम के मृदा में आ जाएगी। खैर, जो है आपके सामने है, क्योंकि भारत में तो महामारी के साथ साथ गिरती अर्थव्यवस्था और महंगाई भी महामारी बनती जा रही है।